नमस्कार बच्चों। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th प्रायिकता चैप्टर नंबर 14 एनसीईआरटी। तो प्रायिकता इसमें कुछ फार्मूले होते हैं, तो फार्मूले से हम समझने की कोशिश करते हैं। बाकी जब एक्सरसाइज करेंगे तो हम आसानी से समझ पाएंगे। प्रायिकता बेसिकली होती क्या है? प्रायिकता होती है किसी कार्य के घटने के चांसेस कितने हैं। कोई भी काम अगर हो रहा है तो उसके कितने चांस हैं कि होगा कि नहीं होगा, तो उसकी जो हम कैलकुलेशन करते हैं उसके बारे में जो डिस्कशन करेंगे हम वो प्रायिकता में पढ़ेंगे। तो इसके फॉर्मूले हमारे कुछ होते हैं। पीई इक्वल टू दे रखा है अभिप्रयोगों की संख्या जिनमें घटना घटित हुई है, यानी कि जो भी एक्सपेरिमेंट है, जो भी घटना घट रही है उनकी संख्या कितनी है, डिवाइड करेंगे टोटल अभिप्रयोग, टोटल घटनाएं कितनी बार हुई हैं। या फिर इसी फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं P इज इक्वल टू ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, यानी कि जो हमारा इवेंट हो रहा है उसके अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है और टोटल जो हमारे सभी संभव परिणाम हैं उनकी संख्या से डिवाइड कर दिए तो हमारा P निकल आएगा। अब यहाँ पे एक और पॉइंट है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का जो योग होता है वो एक होता है। कई सारी इवेंट हमने किए हैं, सभी प्रायिकताओं का योग करोगे तो किसके बराबर आएगा? एक के बराबर आएगा। और हमारा एक फार्मूला होता है पीई, यानी किसी घटना की का होना, और प्लस पीई यानी किसी कोई भी घटना होगी उसके ना होने की प्रायिकता। ये प्रायिकता हाँ है और ये प्रायिकता ना हो है, ये इनका योग करेंगे तो एक के बराबर आएगा। अगर यहाँ से पी ई बार निकालें यानी प्रायिकता ना यानी किसी कार्य की ना होने की प्रायिकता अगर निकालेंगे तो 1 माइनस पी यहाँ से बन गया है। इसी प्रकार पी बराबर 1 माइनस पी ई बार, यानी कि जो प्रायिकता ना होना, ये हमारा पी बार हो गया है। अब एक और कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे है कि वह घटना जिसका घटित होना असंभव है, यानी कि कोई घटना अगर हमारी है वो हो ही नहीं रही है, बिल्कुल इम्पॉसिबल है, उसकी प्रायिकता 0 होती है। ऐसी घटना को असंभव घटना कहते हैं। अगला है वह घटना जिसका घटित होना निश्चित है, सर्टेन है, फिक्स है कि वो होगी होगी, तो उसकी प्रायिकता 1 होती है। ऐसी घटना को निश्चित या निर्धारित घटना कहते हैं या फिर संभव घटना भी कहते हैं। ठीक है। अब एक और पॉइंट है हमारा कि प्रायिकता का जो मान होता है वो या तो 0 होगा या फिर 1 होगा, लेकिन कभी भी 0 से छोटा नहीं होगा या फिर कभी भी 1 से बड़ा नहीं होगा। यानी प्रायिकता का मान या तो 0 होगा या तो 1 होगा या फिर इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करता है। तो इतने कॉन्सेप्ट हमको समझना है तो आपका प्रश्नावली जो सिर्फ इसमें एक ही प्रश्नावली है, उसमें आपका लगभग 25 क्वेश्चन है। अब शुरू करते हैं एनसीईआरटी क्लास 10th प्रायिकता। तो प्रश्नावली 14.1 शुरू करते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। पहला है घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता ये 1 के बराबर होती है। अगला है उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, जो घटना हो ही नहीं सकती तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ऐसी घटना हमारी कहलाती असंभव घटना कहलाती। तो यहाँ पे भरा जाएगा असंभव घटना। ये आप पढ़ चुके हो, भी मैंने बताया था पहला को जब इसकी इंट्रोडक्शन बताया था। अगला है उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, तो क्या हो जाएगा? फिक्स है, 1 है। ऐसी घटना अवश्य या निश्चित घटना कहलाती है। अगला है किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग क्या होता है? 1 के बराबर होता है। कई सारी हमारी घटनाएं हैं, उनको जोड़ोगे तो किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर आएगा। अगला है किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। क्लास 10th एनसीईआरटी हम पढ़ रहे हैं प्रायिकता 14.1 का दूसरा क्वेश्चन है।
कह रहा है निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक हैं स्पष्ट कीजिए। समप्रायिक मतलब होता है कि बिना पक्षपात रहे, मतलब ये नहीं कि उसमें कोई घटना हो रही है तो उसकी 50% और 70% हो रही है, उसकी 50% हो रही है, मतलब 50-50% बराबर का बिल्कुल हो रहा है कि ये घटना अगर मतलब ये कोई पक्षपात रहे, उसमें कोई पक्षपात नहीं होगा, उसको बोलते हैं समप्रायिक। यानी कि कोई घटना हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, वो बराबर बराबर उसके परसेंटेज हो सकते हैं। तो कह रहा है एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, ठीक है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं हो पाती है। एक ड्राइवर चलाना शुरू करता है कार, एक बार स्टार्ट किया, हो सकता है स्टार्ट हुई पहली बार में, हो सकता है कि 2 बार में स्टार्ट हो सकता है कि 5वीं बार में, हो सकता है कि तीसरी बार में स्टार्ट हो। तो यहाँ पे जो परिणाम जो है 50-50% नहीं है। तो यहाँ पे समप्रायिक का मतलब होता है कि दोनों के परिणाम जो होंगे वो 50-50% होने चाहिए। इसलिए ये तुम्हारा क्या है, कार स्टार्ट हो भी सकती है एक बार में, नहीं भी हो सकती, हो सकता है कि तीसरी बार में स्टार्ट हो सकता है, चौथी बार में चलना शुरू हो जाए, ठीक है। तो ये तुम्हारा समप्रायिक नहीं है, पहला वाला समप्रायिक नहीं है। दूसरा, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केटबॉल में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है। एक बास्केटबॉल है, खिलाड़ी ट्राई कर रही है वहाँ पे, तो हो सकता है कि एक बार में डाल दे वो, हो सकता है कि 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में, हो सकता है कि काफ़ी अटेम्प्ट करे तब भी ना पढ़ पाए। इसलिए ये भी तुम्हारा क्या है, समप्रायिक ये भी नहीं है। अगला है एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, सही उत्तर का या गलत, सही उत्तर हो या गलत होगा। कोई हमारा ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन है तो या तो सही होगा या तो गलत होगा, तो ये तुम्हारा क्या समप्रायिक हो गया ना, 50-50% हो गया। यानी हो भी सकता है, वो भी 50% चांसेस है, और नहीं भी हो सकता, उसके 50-50 चांसेस हैं, लेकिन इन दोनों के नहीं था यहाँ पे। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये आपका समप्रायिक है। अगला एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का या फिर लड़की है, तो ये भी तुम्हारा समप्रायिक है। एक लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है, ये तुम्हारा क्या हो गया, 50-50 चांस है। एक लड़का हो सकता है, इसके 50% चांस है, और लड़की हो सकती है, उसके 50% चांस है। तो ये भी आपका समप्रायिक है। यही समप्रायिक मतलब होता है किसी घटना के होने की हाफ हाफ चांस है, कि नहीं हो सकती उसके भी हाफ चांस है, हो सकती है उसके भी हाफ चांस है। अब हम शुरू करते हैं 14.1 का तीसरा क्वेश्चन। कह रहा है फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना है लाइसेंस बिल क्यों माना जाता है। तो कह रहा है सिक्का ही क्यों उछालते हैं, कुछ और क्यों नहीं करते। तो इसका आंसर है कि ये जो सिक्का उछालना है, चिप और पट यानी हेड और टेल वहाँ पे जो आ रहा है, उसका जो परिणाम है वो समसंभावी है। यानी कि 50% चिप भी आ सकता है, 50% पट भी आ सकता है। ये नहीं कि 30% पट आने के चांसेस हैं, 70% चित आने के चांसेस हैं। इसलिए सिक्का उछालने का जो परिणाम है पूर्णतः क्या है, न्याय संगत है। इसमें कोई पक्षपात नहीं है कि नहीं किसी ने उछाला तो उसने अगर उसको पता चल गया कि ना इस सिक्के में 70% आता है चित, तो चित ही वो कहीं ना कहीं मांगेगा, कॉल करेगा। इसलिए जो सिक्का उछाला जाता है, जो भी कई सारे मैच होते हैं फुटबॉल क्रिकेट वगैरह होते हैं, तो सब में सिक्का उछाला जाता है, क्योंकि इसका परिणाम कैसा है, समसंभावी है। तो प्रश्न नंबर 14.1 का हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो इसमें ध्यान रखना है कि पहला ऑप्शन दे रखा है 2/3, अगला है -1.5, अगला है 15%, नेक्स्ट है 0.7। तो सबसे पहले पहला देखते हैं। तो पहला अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 2/3 यानी इसका अंश क्या है, छोटा है, और हर बड़ा है। तो इसका ओवरऑल मान क्या होगा, 1 से छोटा होगा। तो प्रायिकता का मान भी क्या होता है, 0 और 1 के बीच में, या फिर 0 होता है या फिर 1 होता है। तो ये वाला होगा, इसकी हो सकती नहीं हो सकती, यानी ये तो हो सकती है, पूछ रहा है कौन नहीं हो सकती है, तो ये तो हो जाएगी। अगला है -1.5, तो ये नेगेटिव में आ गया, यानी कि 0 से छोटा आ गया है, तो ये नहीं, ये वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा कि ये नहीं हो सकती है। क्यों, क्योंकि ये माइनस में आ गया, क्योंकि प्रायिकता का मान क्या होता है, 0 या फिर 1 या फिर इनके बीच में होता है। अगला है 15%, इसको लिख सकते हो कैसे, इसको लिख सकते हो 15/100,
ये तो होता है। तो ये भी अंश हमारा क्या है, छोटा है, हर बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा 0 और 1 के बीच में इसका मान आएगा। ये साफ साफ दिख रहा है 0.7 है, 0 और 1 के बीच में है। तो सिर्फ आंसर क्या होगा, ये नहीं हो सकती, बाकी ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है। अगला कह रहा है कि दे रखा है पी हमको दे रखा है 0.05 है, तो ई नहीं यानी ई बार कह रहा है कि प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले दे रखा है कि तो हमारा फॉर्मूला होता है पी प्लस पी बार, यानी कि प्रायिकता है और प्रायिकता नहीं है बराबर क्या आ जाएगा 1 के बराबर। इसका मान दे रखा है 0.05, तो पी बार बराबर अगर हम करेंगे तो यहाँ से हम एक काम करते हैं, यहाँ से इसको हम इधर ले जाते हैं, तो ये 1 माइनस 0.05 आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 0.95, ये इसका आंसर आ जाएगा। पी बार का वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.95। अगला है एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं, सिर्फ नींबू की महक वाली है। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली। अरे भैया संतरे की महक वाली है ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ लिखा है केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं, तो ये तो तुम्हारा असंभव हो गया ना, तो यानी कि 0 आ गया। यानी कि अगर निकालेगा थैले में हाथ डाल भी दिया तो नींबू की ही निकलेगी, संतरे की निकलेगी ही नहीं, तो 0 प्रायिकता हो गई इसकी। अगला है नींबू की महक वाली, तो नींबू वाली ही है सिर्फ, चाहे एक बार हाथ डाले तब भी नींबू की निकलेगी, 2 बार डाले नींबू ही भरा है, भरा हुआ है, तो नींबू की महक वाली ही, तो ये क्या हो गया निश्चित हो गई ना, तो क्या हो गया इसका आंसर 1 हो जाएगा डायरेक्ट। तो 14.1 का अगला क्वेश्चन है 7वां। यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता दे रखी 0.992। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। तो हमको दे रखा है जन्मदिन ना होने की प्रायिकता, यानी कि पी ई बार बराबर 0.992, हमको निकालनी है जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता। तो फोर्स हमारा फार्मूला क्या होता है पी प्लस पी बार बराबर 1, तो यहाँ पे पी निकालना है, तो 1 माइनस पी बार बराबर हो जाएगा 1 माइनस इसका मान दे रखा है 0.992, सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 0.002। अगला है एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं, इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो एक और लाल नहीं हो। तो लाल गेंद 3 है, काली गेंद 5 है, कुल कितनी गेंद है 8 है, तो हमें लाल गेंद की प्रायिकता निकालनी है। तो लाल गेंद कितनी है 3, कुल कितनी है डिवाइड बाय कर देंगे 8, तो ये आपका आंसर आ गया 3/8। लाल गेंद नहीं है यानी कि पी ई बार, तो सूत्र हमारा क्या होता है 1 माइनस पी 1, पी का मान कितना है 3/8, तो इसको सॉल्व करोगे एलसीएम लेके तो क्या हो जाएगा 8 माइनस 3/3 क्या हो जाएगा 5/8, ये आपका आंसर है। प्रश्नावली 14.1 का अब हम आ गए हैं 9 क्वेश्चन पे। तो कह रहा है एक डिब्बे में 5 लाल कंचे हैं, 8 सफेद कंचे हैं, 4 हरे कंचे हैं, इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है, सफेद है, हरा नहीं। तो सारे कंचे लाल कंचे 5 हैं, सफेद कंचे 8 हैं, हरे कंचे 4, तो कुल कितने हो गए 17 कंचे। हमको निकालना है कि इसमें से निकालना होंगे तो लाल कंचा आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो लाल की प्रायिकता क्या हो जाएगी 5/17, क्योंकि लाल कंचे 5 हैं और हरे कंचे और टोटल कंचे कितने 17 हैं। अगला है सफेद कंचे, तो सफेद कंचे 8 हैं डिवाइड बाई 17। अगला है पहले ये निकाल दो कि हरे कंचे की प्रायिकता क्या है, तो हरे कितने 4 है, टोटल डिवाइड बाई 17। फिर ये कह रहा है कि हरा नहीं है, तो हरा नहीं क्या करेंगे, हरा नहीं की प्रायिकता निकालेंगे, तो 1 माइनस हरा है की प्रायिकता, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 17, 4/17, इसको कैलकुलेट करेंगे 17 माइनस 4 13/17 आपका आंसर आ गया। तो प्रश्नावली 14.1 का 10वां क्वेश्चन है कि एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, 2 के 20 सिक्के और 5 के 10 सिक्के हैं।
यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम सांप्रायिक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा, दूसरा है 5 रुपए का नहीं होगा। तो सबसे पहले लिख लेते हैं 50 पैसे के सिक्के 100 हैं, 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, 2 रुपए के 20 सिक्के हैं और 5 के 10 सिक्के हैं। कुल सिक्के को जोड़ोगे तो आ जाएगा आपका 180। तो पहले निकालेंगे 50 पैसे के सिक्के निकलने की गिरने की प्रायिकता क्या हो जाएगी। तो 50 कितने टोटल 100 है, 50 के 100 है और टोटल डिवाइड कर देंगे, यानी कि संभव परिणाम डिवाइड बाय कुल संभव परिणाम, कुल परिणाम यहाँ हो जाएगा। तो इसको काटिंग कट करेंगे तो क्या आ जाएगा 5/9 हो जाएगा इसका आंसर। अगला है 5 का नहीं होगा, इसकी प्रायिकता निकालनी है। तो 5 का होगा, इसकी निकाल लेते हैं पहले। तो 5 के सिक्के हैं 10 डिवाइड बाई 180, तो ये आपका आ जाएगा 1/18। अब निकालना है 5 का सिक्का नहीं है, इसकी प्रायिकता हमको निकालनी पड़ेगी। तो 1 माइनस 5 के निकलने की प्रायिकता, तो 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 18, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 17/18 ये आपका आंसर है। प्रश्नावली 14.1 का 11वां क्वेश्चन है। गोपी अपने जलजीव उड के लिए दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी में 5 नर मछली और 8 मादा मछली हैं, में से एक मछली यादृच्छा उसे देने के लिए निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है। तो नर मछली है 5, मादा है 8, कुल मछली कितनी है 13। तो हमें इस बात की प्रायिकता निकालनी है कि तुम्हारी निकाली गई मछली नर होगी। तो क्या करेंगे, नर मछली की प्रायिकता निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, नर मछली कितनी है 5 और कुल मछलियां कितनी है 13, तो 5/13 ये इसकी प्रायिकता हो जाएगी। अब हमारे 14.1 के 12वें क्वेश्चन में सहयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। यदि ये सभी परिणाम समप्रायिक हो तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित करेगा 8 को करेगा, एक विषम संख्या को करेगा, 2 से बड़ी संख्या को करेगा, 9 से छोटी संख्या को करेगा। तो ये हमारा डायग्राम बना हुआ है, इसको घुमाते हैं इस तरीके से। तो क्या प्रायिकता है कि पहला क्वेश्चन कहते हैं 8 को करेगा, 8 को करेगा तो प्रायिकता क्या निकालेंगे, टोटल तुम्हारे कितने हैं, ये सारे 8 हैं और 8 को करेगा तो 8 तो सिर्फ आपका एक ही है, एक ही मान आएगा। तो 1 डिवाइड बाई टोटल, यानी कि संभव परिणाम और कुल परिणाम, तो 1/8। अब कह रहा है विषम संख्या को करेगा, इसकी क्या प्रायिकता है। तो विषम संख्या यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे 1, 2, 3 और 4, टोटल विषम संख्या कितनी है 4, पूरी कितनी है होल, तो आपकी हो जाएगा 8। तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 आ गया। अगला है 2 से बड़ी संख्या को करेगा, इसकी क्या प्रायिकता, 2 से बड़ी संख्या तुम्हारी कितनी हुई 1, 2, 3, 4, 5, 6 और कुल कितनी 8 है, तो 6 डिवाइड बाई 8, तो इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 3/4। अगला है 9 से छोटी संख्या को करेगा, इसकी क्या प्रायिकता है, तो सारी की सारी क्या है 9 से छोटी है, तो टोटल कितनी हो गई 8 और कुल टोटल कितनी हो गई 8 डिवाइड बाई 8/8 करेंगे तो क्या आ जाएगा, कैंसिल आउट होकर 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्नावली 14.1 का नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक बांसे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता क्या कीजिए। कह रहा है एक अभाज्य संख्या आ रही है, इसकी प्रायिकता क्या होगी, फिर 2 और 6 के बीच कोई स्थिर संख्या, फिर कह रहा है एक विषम संख्या। तो पासा होता है, पासे पे क्या होता है, जैसे लूडो खेलते हैं तो उसमें कितने अंक की संख्या होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक होती है। तो कह रहा है कि अभाज्य संख्या निकले, अभाज्य संख्या आए, तो उसकी प्रायिकता कैसे निकालूं। अभाज्य संख्याएं 1 से लेकर 6 में कौन कौन सी है, तो एक जो है ना ही भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है, लेकिन उसके बाद क्या है 2, 3 और 5, तो 3 संख्याएं हमारी क्या हो गई अभाज्य संख्या हो गई। और कुल कितनी है, तो 3 बटे डिवाइड करने की कुल संख्या है, तो इतना को काटेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2। अगला क्या है 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, तो 2 और 6 के बीच देखो कितनी संख्या है, 2 और 6 के बीच में 3, 4, 5, यानी 3 कुल कितनी है 3, जो कि संभव परिणाम आने को है, और टोटल कितनी है 6, तो ये भी आपका क्या आ जाएगा 1/2। अगला कह रहा है विषम संख्या, विषम संख्या इसमें कितनी है
1 to 6 में जो तीन तो है, 1 है, 3 है और 5 है, तो टोटल कितनी है विषम संख्या 3, कुल कितनी है वहां पे टोटल ओवरऑल वो डिवाइड बाय 6, तो इसका भी आंसर आ जाएगा 1/2। तो अगला वीडियो हम नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे 14.1 का 14 से लेके जाके बाकी जो प्रश्नावली में क्वेश्चन बचे हैं वो हम आपको बताएंगे सेकेंड पार्ट में।